ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में इस तरह से हम स्ट्राइक करते, बट ओवर एंड ओवर हमने वार्न किया। साथ ही साथ हम इससे पहले ये बात करते रहे कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होती रही है, अब अफगानिस्तान की सरजमीन कंसिस्टेंटली यूज़ हो रही है। वी हैड टू गो फॉर इट। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, सिर्फ ज़मीन यूज़ नहीं हो रही बल्कि एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी बैटल फील्ड है, जिसको एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो यूज़ किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। अगर आप देखें तो आपके खिलाफ एक लिहाज से वेस्टर्न बॉर्डर से इकोनॉमिक वॉर भी लड़ी जा रही है। फिर आप देखें जो दरियाए कुनड़ है, दरियाए काबुल है, उसके ऊपर इलीगल डैम्स बनाए जा रहे हैं। बाकी जो हॉस्टाइल नैरेटिव है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दोनों जो इस वक्त मामलात हैं वो बड़े सीरियसली लिए जा रहे हैं। जैसे हमारे मोहतरम मेहमान कह भी रहे थे कि जो मॉस्को फॉर्मेट के अंदर तो बाकायदा एक मैसेज दिया गया था, बल्कि वो खाली डिस्कशन नहीं थी, इनको वार्न भी किया गया था कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया अगर अफगान तालिबान जो है वो इस काबिल नहीं है या वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, तो फिर ये मॉस्को फॉर्मेट के जो ममालिक हैं पड़ोसी, वो खुद एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ साथ जो बाकी 3 पड़ोसी ममालिक हैं उनको ज़्यादा खतरा था। इसमें हिंदुस्तान भी मौजूद था। और वो जो बात हुई थी वो ये भी थी कि यहाँ पे कोई फॉरेन बेसिस नहीं होंगे, कोई फौजी अड्डे नहीं होंगे। बागराम की तरफ भी इशारा था, फिर इंडिया की तरफ भी इशारा इसलिए था कि ना इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, ना कोई ऐसे हम कह सकते हैं मामलात हैं। लेकिन हमेशा हमने देखा कि जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमतें रही हैं, चाहे वो अशरफ गनी की थी, चाहे वो करज़ई की थी, चाहे वो तो हमारे अपने हम उन्हें समझते रहे कि शायद ये हमारे दोस्त हैं, तालिबान की थी, लेकिन उन्होंने इंडिया को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल किया पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। और देखिए ये जो हालिया वाक़या हुआ है इसमें तो अब मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं है कि एक ऑर्गेनाइज अटैक था, बाकायदा मनसूबाबंदी से हुए हैं। और फिर हिंदुस्तान में बैठ के अमीर खान मुत्तकी ने जो धमकी दी थी कि हम बड़ी बड़ी ताकतों को हमने यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया और अभी हम आपके साथ भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम इशू ये है कि इस तरीके से जो ब्लैकमेलिंग और इंडियन कार्ड यूज़ कर रही है काबुल इंतज़ामिया अपनी सर्वाइवल के लिए, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए ख़तरनाक है। और दूसरा, हमें ये भी समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो अबूरी हुकूमत है। वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की इम्पोज शुदा हुकूमत है, वो इलेक्टेड नहीं है। और उनको अबूरी निज़ाम इसलिए दिया था कि वो एक कौमी हुकूमत बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के तमाम लोग शायद इतने हॉस्टाइल नहीं होंगे, लेकिन इनकी हॉस्टिलिटी की बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत हमारी अपनी जो है वो गलतियाँ भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया वो डिलीवर नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।